Hello, hello, hello. Okay, let's talk about perceptron loss function in scikit-learn. ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में परसेप्ट्रॉन का लॉस फंक्शन जो scikit-learn लाइब्रेरी में इम्प्लीमेंटेड है। हमने इससे पहले आइटरेटिव अप्रोच देखा था कि परसेप्ट्रॉन एक्चुअली में जो परसेप्ट्रॉन ट्रिक है वो कैसे काम कर रही है। वो जो हम आइट्रेशंस करके अपने वेट को अम, ऊपर नीचे करके अपनी बेसिकली लाइन है जो उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं और हमारी बेस्ट फिट लाइन हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंट है। मतलब कोर इंट्यूशन वही है, बट थोड़ा सा साइकिल लर्न में जो चीज़ यूज़ हुई है वो ये है। जो हमारा लॉस है वो है 1/n समीशन आई इक्वल टू 1 से n एंड मैक्स ऑफ 0, -yi f ऑफ xi। ये यूज़ किया है। अब थोड़ा सा अजीब दिखने में है ये, इसलिए इसको अच्छे से बात करनी पड़ेगी इसके ऊपर पूरी। एंड इसमें एक रेगुलराइजेशन टर्म भी होता है टू प्रिवेंट ओवर फिटिंग, बट हमने वो अभी इसमें नहीं लिखा है। हमने बस इतना ही किया है यूज़। ठीक है। हाँ, अब इसके अंदर ये सब कुछ समझ आ रहा है कि चलो आई से लेके एन तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, लाइक इन आर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मैक्स ऑफ दिस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैक्स ऑफ, मैं ये लिख दूँ मैक्स ऑफ 0, 2, तो इसका आउटपुट क्या होगा? 2 होगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कंपेयर हो रहा है। और आपको समझ आ रहा होगा कि मैक्स ऑफ 0, दिस, यानी कि अगर मैं -1 लिख दूँ इसको तो आंसर मेरा 0 होगा। यानी कि इफ़ दिस टर्म इज़ नेगेटिव देन ओनली माई आउटपुट वुड बी 0, है ना? ये पूरा टर्म। ठीक है, तो ये अपना लॉस फंक्शन है बेसिकली इन साइकिट लर्न फॉर परसेप्ट्रॉन। अभी लॉस फंक्शन होते क्यों हैं? लॉस फंक्शन बताते हैं हाउ वेल और हाउ वेल स्लैश बैड योर मॉडल इज, कितना अच्छा या फिर कितना बुरा है आपका मॉडल, वो ही लॉस फंक्शन बताता है। ऑल्सो एक छोटा सा डिस्क्लेमर तो नहीं बोलूँगा, मतलब हाँ, लॉस फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन की बात करते हैं। लॉस फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन में इतना सा डिफरेंस होता है कि लॉस फंक्शन एक सिंगल रो के बारे में बात करते हैं अपन, और जो कॉस्ट फंक्शन होता है दैट इज समेशन, कि मतलब मैं पूरे के पूरे कॉलम के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अलावा हमको करना क्या है बेसिकली? वाई दिस लॉस, वाई लॉस। सो हमको क्या करना है? हमें ऐसी लाइन चाहिए, ठीक है, वी वांट ऐसी लाइन जिसके लिए अपना लॉस मिनिमाइज हो जाए, अपना लॉस मिनिमम हो। अब जब लॉस मिनिमम होगा इसका मतलब हमारा जो लाइन है दैट इज परफॉर्मिंग वेल। ठीक है, अगर हमारा लॉस कम है तो अपना लाइन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इसी को बोलते हैं कि हम अपनी अम, अगर दो लाइंस हैं तो उनके बीच में डिफरेंस कैसे बताएंगे कि कौन सी बेटर है? तो जिसका लॉस कम होगा ना वो लाइन बेटर होगी, सिंपली। इसलिए लॉस फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं ताकि हम क्वांटिफाई कर पाए अपने रिजल्ट्स को। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इस चीज़ की कि परसेप्ट्रॉन का ये स्पेशली क्या है, ये चीज़ व्हाट इज़ दिस, कि परसेप्ट्रॉन ये वाला लॉस फंक्शन क्यों इम्प्लीमेंट करता है और इसमें मतलब व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट इट। ठीक है, मैंने लाइन ले ली। इसका लाइन का इक्वेशन ले लेते हैं, 2x + 3y + 4 = 0। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया 3, 4। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया 1, 2। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लाइन एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू दिस रीजन इज पॉजिटिव क्लास एंड एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू दिस इज नेगेटिव क्लास बेसिकली। ठीक है, ये वाले साइन से हम बता देते हैं ये चीज़ की एनीथिंग विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस लाइन इज
in positive region and anything which is less than equals to this is in the negative region. Okay, so जब हमें एरर निकालना है, ठीक है, कि हमारी लाइन ने सही बताया है कि नहीं, डिड इट करेक्टली प्रिडिक्ट द पॉइंट और नॉट, देन वी कैन यूज दिस इक्वेशंस. कैसे? हम दो चीज़ें कर सकते हैं. या तो हम, अगर हमारे जो पॉइंट है वो मिसक्लासिफाइड है, फॉर एग्जांपल, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज पॉइंट्स एज दे आर मिसक्लासिफाइड. क्योंकि एरर किसका होगा? एरर विल ऑलवेज बी ऑफ मिसक्लासिफाइड पॉइंट. क्योंकि जो करेक्टली क्लासिफाइड है उनका तो एरर कैलकुलेट नहीं होगा ना, लाइक दे वोंट कंट्रीब्यूट टू द लॉस, है ना. सो मैं जिन ये जो पॉइंट्स हैं ये दोनों मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स की बात हो रही है, और मुझे इनका ओवरऑल एरर निकालना है कि मतलब हाउ मच दे कंट्रीब्यूट. तो इसमें ऐसा होगा कि एक तो मैं यहाँ से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करके डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूँ, राइट, और मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो मेरे को टोटल लॉस मिल जाएगा, है ना. एक तरीका ये है. लेकिन एक और तरीका है जो कि साइकिट लर्न में एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेड है. वो क्या करती है, वो क्या करता है, वो ये पॉइंट्स को लेगा, इन पॉइंट्स को, और उसको इसमें डाल देगा इक्वेशन में हमारी लाइन की. क्योंकि हम इसी से तो, इसी के रेफरेंस से हम बता पा रहे हैं कि वो मिसक्लासिफाइड है, राइट. यही लाइन के रेफरेंस से हम बता पा रहे हैं कि ये पॉइंट्स मिसक्लासिफाइड है. अगर लाइन यहाँ हो जाती तो मे भी हमारा रेफरेंस अलग हो जाता, है ना. तो ये मेरा जो मेन पॉइंट है, या फिर जो मेरा मेन कंसर्न है, वो इस लाइन की वजह से बन रहा है. तो मैं इस लाइन में इन पॉइंट्स को डालूंगा. 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 4. आप वो भी कर सकते हो, पॉइंट से लेके लाइन तक का डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रॉ करके. आई थिंक उसका फॉर्मूला AX1 थोड़ा मतलब, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका फॉर्मूला होता है जो पॉइंट और उसके बीच में लाइन का, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. इसकी वजह से वो साइकिट लर्न में शायद इम्प्लीमेंटेड नहीं है, राइट. और ये कितना इजी है, लाइक जस्ट इस पे पॉइंट सब्सटीट्यूट कर दो, दैट्स इट. तो ये कितना हो गया, 2 × 3 = 6, 4 × 3 = 12 एंड 4. कितना हो गया, 12 6 18, 18 + 4 22. ये फर्स्ट पॉइंट के लिए हुआ. अब सेकंड पॉइंट जो मिसक्लासिफाइड है, 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 4 इक्वल्स टू कितना होगा, 2 + 3 2 2 + 6 + 4 विच इज़ अगेन 12. अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा और मेरा टोटल एरर आ जाएगा 34. तो दिस लाइन गिव्स अ टोटल एरर ऑफ 34. अगर मैं एक और लाइन बनाऊंगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल, और मैं निकालने का ट्राई करूंगा, तो मेरे को कंपैरिजन से पता चल जाएगा कि किसका एरर कम है, राइट. इट विल ऑल्सो गिव मी अ नंबर एंड दैट विल बी माई लाइन विच आई विल चूज. ठीक है. तो मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कहीं ना कहीं जो साइकिट लर्न में इम्प्लीमेंटेड है. लेकिन उसको अराइव करने का तरीका, उस चीज़ पे अराइव करने का तरीका इतना सिंपल नहीं है. वो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं बोलूँगा, पर टेढ़ा मेढ़ा है. मतलब घुमा के हम यही चीज़ रहे हैं, लेकिन हम घुमा फिरा के कर रहे हैं. ठीक है. तो हम ये लॉस फंक्शन की मदद से क्या करना चाह रहे हैं, हम वेन एवर वी टॉक अबाउट लॉस, मतलब जब हम लॉस की बात करते हैं तो लॉस खुद में ही मतलब कुछ सिग्निफिकेंस नहीं रख रहा है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग इट. तो लॉस खुद पे मतलब कुछ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन लॉस स्पेशल तब है जब इट इज़ गेटिंग अफेक्टेड बाय डिफरेंट फैक्टर्स. तो ये जो लॉस है किस किस पे डिपेंड करेगा, वेट्स पे और बायस पे, और तो किसी चीज़ पे डिपेंड कर नहीं रहा, है ना. वाई आई इज़ योर एक्चुअल पॉइंट, एक्चुअल पॉइंट, ठीक है. और एफ ऑफ एक्स आई क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स आई इज दिस ओनली. आपकी जो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, वेट्स इनटू एक्स एक्सिस पे जो भी है आपका पॉइंट प्लस बायस. हाँ, और वेट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, लाइक 2 वेट्स हो गए, 3 वेट्स हो गए. जैसे अगर मैं ये बोल दूँ कि आई एम टेकिंग दिस x1 एंड आई एम टेकिंग दिस x2, ठीक है. हाँ, मैंने बोला x1 x2, मैंने इसको दे दिया 2 3 1 4. तो अगर मैं ये वाले पॉइंट की पर्टिकुलरली बात करूँ तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, x1 के कॉलम में बिलोंग करता है ना. और रो कौन सी है इसकी, रो इसकी फर्स्ट है. अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, x1 में बिलोंग करता है, और कौन सी रो है, सेकंड. तो इसका मतलब क्या है, हम ये वाला टर्म चेंज कर रहे हैं, इसको कांस्टेंट रख रहे हैं. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई से लेके जे समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके एन, जितने भी पॉइंट्स हैं, है ना. तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं. और सिमिलरली इसके लिए हम
इसको आई ले सकते हैं और इसको टू कांस्टेंट रख सकते हैं, क्योंकि जब भी इस कॉलम के किसी भी पॉइंट की बात होगी, किसी भी रो की, तो वी विल टेक दिस रेफरेंस एज टू। तो उसी अम, को ध्यान में रखते हुए अगर मैं ये इस इक्वेशन को लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ W1 एक्स आई वन प्लस W2 जो इसका वेट होगा W2, और जो इसका वेट था वो W1 था। तो W1 एक्स आई वन फॉर ईच रो ऑफ दिस कॉलम, W2 एक्स आई टू फॉर ईच रो ऑफ दिस कॉलम, प्लस अ बायस टर्म। सो दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जो है लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स आई। ठीक है, ये होगा। और अगर मैं इस टर्म को लेके इसको एक्सपैंड करूँ पूरे को, अरे इसको मैं लिखे रहने देता हूँ। हाँ, अगर मैं इस टर्म को एक्सपैंड करूँ, ठीक है, जो यहाँ पे समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू n लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मेरे आई क्या है, नंबर ऑफ रोज हैं, दैट इज 2 इन दिस केस। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, आई वुड राइट इट एज मैक्स ऑफ 0 कॉमा नेगेटिव वाई आई मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स आई, या फिर एफ ऑफ एक्स वन लिख दूंगा। ठीक है, प्लस मैक्स ऑफ 0 कॉमा नेगेटिव वाई आई एफ ऑफ एक्स टू लिख दूंगा। ठीक है, ऐसा। इसमें एक्स ऑफ वन की बात करूंगा तो फिर फर्स्ट रो की बात हो रही है, तो उसमें क्या होगा, इट वुड बी लाइक दिस, वेट वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स ऑफ वन वन, क्योंकि फर्स्ट रो की बात हो रही है यहाँ पे, प्लस वेट टू एक्स फर्स्ट रो की बात हो रही है सेकंड कॉलम प्लस बाईस, तो ये इधर आ जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं इसको चेंज करके लिखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इस ऐसे कुछ एक्सपेंड हो जाएगा फॉर आई इक्वल्स टू टू, क्योंकि दो ही रोज हैं। बट हाँ, यहाँ पे मल्टीपल वेट्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल रोज भी हो सकते हैं, और ज़्यादा। यहाँ पे तो दो ही हैं तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए दो ही लिखा हूँ। ठीक है, तो ऐसे इसको एक्सपेंड करते हैं। नाउ मैं इसको मिटा रहा हूँ। हाँ, नाउ जब मैंने ये बोला था कि जो मेरा लॉस है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन दी वेट्स एंड बाइसेस बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट। एक्स भी कांस्टेंट है, वो आपको गिवन होगा, और वाई भी कांस्टेंट है जो एक्चुअल लेवल है आपका। एक्चुअल लेवल क्या है, अम, आपका बाइनरी, क्योंकि परसेप्ट्रॉन बाइनरी क्लासिफिकेशन को डील करता है, तो वही प्लस वन माइनस वन लेके चलते हैं, नॉट जीरो एंड वन, प्लस वन एंड माइनस वन इन दिस केस। ठीक है, सो जब हम इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, मुझे ऐसे वेट्स एंड बायसेस चाहिए, आई वांट सच वेट्स एंड बायस फॉर विच माय ओवरऑल लॉस इज मिनिमम। दैट्स इट, मेरे को और कुछ नहीं करना। एंड जब भी आप ये मिनिमम वर्ड सुनते हो इन मशीन लर्निंग, तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए जीडी की। जीडी क्या है, ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट इज एन एल्गोरिथम विच कैन बी यूज टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा, आई थिंक, या क्योंकि वहाँ पे रेट ऑफ चेंज जीरो होगा उन स्लोप्स पे, और या ठीक है। तो हम ग्रेडियंट डिसेंट के उसमें नहीं जा रहे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन हाँ, अगर आपको फाइंड करना है तो बेसिकली आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू वेट्स एंड बायस, ईच वेट एंड बायस तो एक ही है इसमें, हाँ, तो ईच वेट एंड बायस। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, आई होप यू नो दैट, बस मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट हाँ यही है जो भी है। तो यानी कि मेरे को लॉस चाहिए ऐसा, मतलब आई वांट टू मिनिमाइज माय लॉस सच दैट मेरे को बेस्ट वैल्यूज मिले वेट्स और बायसेस की उस प्रोसेस में। ठीक है, तो हाउ इट वर्क्स लेट्स टेक एग्जांपल्स। क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ मेरा वाई आई जो है, और वाई आई हैट में ले लेता हूँ प्रिडिक्टेड लेबल, है ना, और हम इसको डालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। अगर मेरा वाई आई वन हो सकता है, माइनस वन हो सकता है, वन हो सकता है, माइनस वन हो सकता है, चार केस होंगे। वाई आई क्या हो सकता है, वन हो सकता है, वन हो सकता है, माइनस वन, आई थिंक यही होगा, है ना। अगर मेरा पॉइंट, हाँ, करेक्टली क्लासिफाइड है, करेक्ट क्लासिफिकेशन, राइट, इफ माई पॉइंट इज करेक्टली क्लासिफाइड, तो मैंने शुरू में बोला था, जब हम इसकी बात कर रहे थे, हम जब सब्सटीट्यूट कर रहे थे इन पॉइंट्स को इस इक्वेशन में, तो मैंने बोला था कि इफ माई पॉइंट इज करेक्टली क्लासिफाइड आई वोंट टेक इट
इनटू कंसिडरेशन इन माय ओवरऑल लॉस वैल्यू, क्योंकि लॉस तो वही बताता है ना कि आपका एरर कितना है टोटल और उसको सम कर रहा है। तो जो करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट है दे आर नॉट एन एरर, राइट, दे आर नॉट एन एरर because they are correctly classified, so they are not making any error, so they won't be contributing to the overall loss. हम बात करेंगे मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स की। मिसक्लासिफाइड, और हाँ, ये कैसे वर्क करेगा वो हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि why is it not taking correct classification into consideration while considering or while calculating the overall loss, right? So we will say max of 0 comma minus yi f of xi, सब कुछ इस पे डिपेंड कर रहा है। एफ ऑफ एक्स आई आपका क्या होगा, वेट इनटू जो हमारी इक्वेशन होती है ये पूरी, इस केस में भी, है ना। तो इफ आवर पॉइंट इज करेक्टली क्लासिफाइड, तो इसका जो आउटपुट है वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। और जीरो कब आएगा, व्हेन दिस ओवरऑल, मैं इसको पीस वाइज लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका आउटपुट जो है वो जीरो आएगा व्हेन इफ इफ देखिए वाई आई तो अपना क्या बोलते हैं एक्चुअल लेवल है, तो उस पर तो डिपेंड नहीं करेगा, राइट। पूरा जो टर्म है वो डिपेंड करेगा एफ ऑफ एक्स आई पे। इफ एफ ऑफ एक्स आई जो है क्या है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सिंबल है, तो अपना जो एफ ऑफ एक्स आई है, उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, देन ऑल ऑफ दिस टर्म वुड बी जीरो। एंड दूसरा केस क्या होगा कि दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और ये जीरो कब नहीं होगा, इफ ये जो पूरा टर्म है, ये पूरे टर्म की बात कर लेते हैं अपन अभी, क्योंकि वाई तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन मेन तो सब कुछ इस पे डिपेंड कर रहा है, राइट। इफ वाई आई मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स आई इज लेस देन जीरो, कि जब ये नेगेटिव होगा तो हमारा जो आउटपुट होगा वो ये होगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव वुड बी पॉजिटिव, सिंपल। ठीक है, अब बात करते हैं इस चीज़ की कि ये पॉइंट जो है जब इसमें जा रहे हैं तो हाउ इज इट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। हम बोल रहे हैं मैक्स ऑफ अगेन जीरो कॉमा माइनस वाई आई मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स आई। ठीक है, जब पॉइंट करेक्टली क्लासिफाइड है वन एंड वन, तो देखो क्या हो रहा है, मैक्स ऑफ जीरो कॉमा इट इज़ करेक्टली क्लासिफाइड, तो ये क्या बोल रहा है, ये वाला टर्म जो है ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू इट f of xi is saying that our point belongs to positive region and in actual it is positive, right? So positive multiplied by पॉजिटिव हो रहा है, ये भी पॉजिटिव बोल रहा है, ये नेगेटिव वाले को भी भूल जाओ, ये पॉजिटिव बोल रहा है और ये भी पॉजिटिव है। लाइक एफ ऑफ एक्स आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो अगर आ रहा है तभी तो वो चीज़ पॉजिटिव लेवल में बिलोंग करेगी, राइट। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव इज पॉजिटिव, और बाहर वाले सिंबल की वजह से ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ दिस, जीरो, यानी कि कोई चेंज नहीं हो रहा है अपने लॉस में, लॉस विल बी जीरो। सिमिलरली इफ आई गो ओवर विद दिस थिंग मैक्स ऑफ जीरो कॉमा, देन अगेन मेरा लेबल क्या बोल रहा है, मैं ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाले। तो अब मेरा लेबल क्या बोल रहा है कि इट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट, तो yi is saying that it is negative। ठीक है, अभी ये बाहर जो सिंबल है वो अलग बाहर है, इधर है, ठीक है। माई पॉइंट इज सेइंग दैट इट इज नेगेटिव एंड माई एफ ऑफ एक्स आई इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, यानी कि माई एफ ऑफ एक्स आई इज सेइंग दैट वो पॉइंट बिलोंग करता है नेगेटिव रीजन में, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय दिस नेगेटिव साइन वुड टेक दिस ओवरऑल वैल्यू टू नेगेटिव, तो यहाँ पे वापस से क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि लॉस में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है जब हमारे पॉइंट्स करेक्टली क्लासिफाइड हैं। आई रिपीट, जब भी पॉइंट करेक्टली क्लासिफाइड है वेदर इट इज पॉजिटिव क्लास और नेगेटिव क्लास, आर लॉस इज नॉट चेंजिंग, इट इज इक्वल्स टू जीरो। परफेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं इन पॉइंट्स की, इन पॉइंट्स की बात करते हैं। ठीक है, सेम है, कुछ भी नहीं, सेम टू सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस समझने का डिफरेंस है। मैक्स ऑफ जीरो कॉमा माइनस वाई आई एफ ऑफ एक्स आई। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो वाई आई है दैट इज सेइंग दैट नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, ये बोल रहा है नेगेटिव वैल्यू है,
एफ ऑफ एक्स आई बोल रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू को बिलोंग करता है, राइट? वही लिखा हुआ है ये। जब हाउ विल दिस बी पॉजिटिव पॉइंट व्हेन दिस ओवरऑल टर्म वुड बी पॉजिटिव। जब ये मेरी लाइन के ऊपर है कोई पॉइंट, तो वो उसका ये मतलब है, मैंने इनके वेट्स और बायसेस को यूज़ किया, उसके अंदर मैंने एक्स और वो जो कोऑर्डिनेट्स थे उसको डाला, तो वो मेरे पॉजिटिव आई है ओवरऑल वैल्यू, लाइन के ऊपर है मतलब वो पॉइंट। दैट इज़ व्हाट इट इज सेइंग। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव अगेन पॉजिटिव। तो ये ओवरऑल टर्म क्या हो गया? पॉजिटिव, है ना? ये ओवरऑल टर्म पॉजिटिव हो गया, तो मेरा आउटपुट क्या होगा? मेरा आउटपुट वुड बी दिस, माइनस वाई आई मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स आई, जो मेरा चीज़ थी। इसका मतलब जब मेरा इनकरेक्ट या फिर मिस क्लासिफाइड पॉइंट है, तो मेरा आउटपुट ये आ रहा है। एंड गेस व्हाट, दूसरी वाली चीज़ के लिए भी सेम होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो यही रहेगा ना उसमें भी, बस साइन इस साइड यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, बट आउटपुट क्या होगा? ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। तो हमारा जो आउटपुट आएगा, यानी कि लॉस में कंट्रीब्यूशन फॉर दोज पॉइंट वुड बी कंसिडर्ड। ठीक है। सो इससे हमको क्या पता चला कि ये लॉस फंक्शन इस तरीके से डिजाइंड है। इट इज डिजाइंड इन अ वे that for each misclassified point it will consider it while calculating the loss, and when the points are correctly classified it won't consider them in the overall loss, and that is the beauty of this loss function, and this is particularly designed for परसेप्ट्रॉन ओनली। मतलब मैंने जहाँ तक अभी तो देखा है चीज़ें, ये कहीं और यूज़ नहीं होते हुए दिखा मुझे ये पर्टिकुलर। हाँ, हिंज लॉस होता है थोड़ा बहुत, आई थिंक दैट इज़ इन एसवीएम, मगर परसेप्ट्रॉन का जो लॉस है बहुत यूनिक है। इट इज़ डिज़ाइंड स्पेसिफिकली फॉर परसेप्ट्रॉन। ठीक है। तो ये इसकी ब्यूटी है कि ये तभी कंसिडर कर रहा है जब मिसक्लासिफाइड पॉइंट है। ठीक है, तो ये भी हम समझ गए। ओके। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हेलो हेलो हेलो, ठीक है। यस। ओके, तो हमने यहाँ तक कर लिया था, एंड वी सॉ, ठीक है। नाउ वी जस्ट हैड अ डिस्कशन कि हाउ कैन वी फाइंड दी वेट्स एंड व्हाट वी हैड टू डू। ठीक है, एंड वी हैड दिस कि हम लोग ये बेस्ट फिट लाइन कैसे निकालेंगे इस लॉस को मिनिमाइज करके, एंड वी ऑल्सो सॉ कि हाउ इज़ दिस वर्किंग। बेसिकली जब माइनस है तो इट्स माइनस माइनस प्लस, एंड प्लस माइनस वो हमने देख लिया, राइट? कि लॉस में वही तभी कंट्रीब्यूट होगा जब मिसक्लासिफाइड पॉइंट है। ठीक है। अब इसमें हम करते क्या हैं? हमको बेसिकली वेट्स एंड बायस की वैल्यू फाइंड करनी है ना। ठीक है, वी नीड टू फाइंड वेट्स एंड बायस सच दैट लॉस इज मिनिमम। तो लॉस को मिनिमम करते हैं। ठीक है, लॉस को मिनिमम कैसे करेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव लेके। पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लेंगे? सिंपल है। लॉस किस पे डिपेंड कर रहा है? डब्ल्यू बी पे। इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। एक बार डब्ल्यू एंड एक बार बी। दिस इज नथिंग बट पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो वही करेंगे, बट इसका डिफरेंशिएशन होगा कैसे ये टर्म का? आंसर इज स्टेप वाइज। ठीक है, तो अगर मैं ये लिखूं डी एल बाई डी डब्ल्यू, पहले तो मैं एफ ऑफ एक्स आई लिख लेता हूँ जो हमने शुरू में लिखा था इस इन दो रोज के लिए, आई इक्वल टू 2। ठीक है, एफ ऑफ एक्स आई इज इक्वल्स टू हमारा डब्ल्यू वन एक्स फर्स्ट रो के लिए और फर्स्ट कॉलम प्लस डब्ल्यू टू एक्स वन टू प्लस बायस, दिस फॉर द फर्स्ट रो। तो यहाँ पे वन कर देता हूँ, और एफ ऑफ एक्स टू लिखूँगा डब्ल्यू वन एक्स
21 W2 x 22 प्लस बी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ये हमारी दो इक्वेशंस होंगी। ठीक है, अब हमको इसको टर्म को कैसे डिफरेंशिएट करना है हम उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे दो सिनेरियोज हो सकते हैं। ज़ीरो इफ ये जो पूरा टर्म है वाई आई एफ ऑफ एक्स आई इज ग्रेटर देन ज़ीरो। क्यों? क्योंकि जब ये पॉजिटिव होगा तो ये टर्म नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और आंसर ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, दूसरा माइनस वाई आई एफ ऑफ एक्स आई, या फिर ये लिख सकता हूँ मैं वाई आई मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स आई होगा आंसर इफ वाई आई एफ ऑफ एक्स आई इज लेस देन ज़ीरो। अगर लेस देन ज़ीरो है तो क्या होगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस पूरे का आउटपुट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो वी हैव टू केसेस पीस वाइज, बेसिकली आउटपुट ऑफ मैक्स ऑफ ज़ीरो कॉमा ये। ठीक है, अब डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो ये सब तो ऐसे भी कुछ काम का नहीं इतना, हमको इसको ही डिफरेंशिएट करना है। तो वी हैव दीज टू केसेस, एंड जिसमें से एफ ऑफ एक्स आई की वैल्यू हमको पता है दिस। अगर मैं इसको समेशन को खोल दूंगा तो इट वुड बी मैक्स ऑफ ज़ीरो ऑफ दिस फॉर द फर्स्ट x1। अच्छा, मैं इसको लिख ही लेता हूँ, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, क्योंकि समेशन है i इक्वल टू 1 से n और हमारे पास i2 है, तो ये ऐसा हो जाएगा मैक्स ऑफ ज़ीरो कॉमा वाई आई, यानी कि फर्स्ट वाला जो भी है, एंड x1, हाँ, एंड प्लस मैक्स ऑफ ज़ीरो कॉमा माइनस वाई आई एफ ऑफ x2। ठीक है, वाई आई क्या है हमारा, एक्चुअल लेबल है, और एफ ऑफ x1 हमारा कह सकते हो कि प्रिडिक्शन बताएगा, एक नंबर देगा, वो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। ठीक है, नाउ एफ ऑफ x1 के अंदर भी वेट्स और बायस वाला वो जो इक्वेशन है वो लिखा होगा। मतलब बेसिकली हमको इसको कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करना है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमको लॉस को विथ रिस्पेक्ट टू W1 डिफरेंशिएट करना है। बेसिकली हमको ऐसा लॉस चाहिए जिसके लिए हमको लॉस को मिनिमाइज करना है और हमको वैसा वेट चाहिए। बट अगर हम यहाँ देखेंगे तो अब इसको हम लिखें कैसे, इस वाले टर्म को पूरे को। अगेन अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने जाऊँगा पहले, तो मेरा जो लॉस है दैट वुड गेट डिफरेंशिएटेड बाय एफ ऑफ एक्स आई, एंड जो मेरा एफ ऑफ एक्स आई है दैट वुड गेट डिफरेंशिएटेड बाय W1। तो ये चेन रूल लगाया मैंने, ये कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि मेरा लॉस डायरेक्टली मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता W1 के साथ बिकॉज ऑफ दिस नेचर, तो मैं ये चीज़ करूँगा। ठीक है, जिसमें से एफ ऑफ एक्स आई वी नो। अब मैं इस लॉस को जब एफ ऑफ एक्स आई से डिफरेंशिएट करूँगा पूरे टर्म को, तो ज़ीरो का तो ज़ीरो रहेगा, एंड ये वाला जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स आई आई थिंक नेगेटिव वाई आई, राइट, एंड ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स आई जब इसका बेसिकली हमको पता है क्या था, ये लिख रखा है हमने, ये कांस्टेंट माना जाएगा, ये कांस्टेंट माना जाएगा, और W1 से W1 गया तो x11 x11। ठीक है, x11। नाउ दिस इज द केस व्हेन जब मैक्स ऑफ ज़ीरो कॉमा माइनस वाई एफ आई एफ ऑफ एक्स आई का आउटपुट जो है वो ये है। ठीक है,
समझ रहे हो? मतलब हमने जब डिफरेंशिएट करा तो हमने डिफरेंशिएट ऐसे ये मान के किया कि हमारा आउटपुट ये था, ठीक है? ये मान के हमने डिफरेंशिएट किया। अभी एक और चीज़ हो सकती है, अ, हाँ, एक और चीज़ क्या हो सकती है कि हमारा ज़ीरो आ रहा है इसका आउटपुट, तो ज़ीरो का डिफरेंशिएशन तो ज़ीरो ही होगा, लाइक नथिंग, कांस्टेंट, ठीक है? तो वो दो केस होंगे। ओके, तो अब इसके लिए मेरे को पीस वाइज अगर लिखना हुआ, अगेन इसका डिफरेंशिएशन पीस वाइज जब लिखना होगा, तो आई वुड से दैट, वन सेकेंड, या, सो आई वुड से कि del L by del W1 is equals to 0 if yi of f of xi is greater than equals to 0, एंड ये हमने निकाला इसका डिफरेंशिएशन नीचे वाले टर्म का, तो क्या आ रहा है नेगेटिव वाई आई एक्स 1 1, इफ वी आर टॉकिंग इन जनरल टर्म्स तो I1 होगा, राइट? फॉर द फर्स्ट क्या बोलते हैं, फॉर द फर्स्ट फीचर, और आई क्या है, नंबर ऑफ रोज, मतलब उसके लिए जितने भी रोज हैं उसकी बात हो रही है। ये कब होगा, इफ वाई आई एफ ऑफ एक्स आई इज लेस देन ज़ीरो, राइट? तो ये हमारा डिफरेंशिएशन है, ऐसा रहेगा, ठीक है? और विद द सेम लॉजिक अगर आप करोगे तो यू कैन फाइंड फॉर W2 एंड B, और वो कैसा होगा कि इस जगह पे एक्स आई वन की जगह एक्स आई टू आ जाएगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। एंड इफ़ यू फाइंड फॉर बी, इट वुड बी अ लिटिल डिफरेंट कि हाँ, यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट आएगी, तो हमारा जो ये पूरा टर्म है, ये वाला, ये यहाँ नहीं रहेगा, हमारा सिर्फ नेगेटिव वाई आई वहाँ रहेगा, ठीक है? तो मैं इसको लिख देता हूँ, फाइनल हमारे जो डेरिवेटिव्स आए हैं उनकी वैल्यू सबकी लिख देता हूँ मैं, W2 0 if yi fxi greater than 0, and this would be minus yi xi2 if yi fxi less than 0। जब, क्योंकि एक बार में डिफरेंशिएबल नहीं है ये, इसकी वजह से हमको दोनों केस को कंसिडर करना पड़ रहा है कि जब मैक्स ऑफ ज़ीरो की वैल्यू, मैक्स ऑफ ज़ीरो कमा वो जो टर्म है उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी तो क्या होगा डिफरेंशिएशन लॉस का, और ऑल्सो फॉर द अदर केस, राइट, बोथ, ठीक है? इट वुड बी अगेन 0 एंड इट वुड बी माइनस वाई आई, ठीक है? अभी हमको ये टर्म्स जो मिले हैं, ठीक है, द टर्म्स दैट वी हैव जस्ट फाउंड आउट, क्या बोलते हैं ये, इनको इनको ढंग से एक बार रीड करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि लॉस में कंट्रीब्यूशन वुड बी ज़ीरो इफ दिस टर्म्स दिस टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है? एंड सिमिलरली तीनों केस में है ऐसा, यानी कि अपडेट तभी होगा जब ये वैल्यू लेस देन ज़ीरो आ रही है और तभी हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द लॉस, ठीक है? इसका ये मतलब है, ठीक है? क्योंकि लॉस फंक्शन अगर आप देखा तो ऐसा ही है। और हाँ, हमने इसके बारे में पहले डिस्कस कर लिया, प्लस माइनस वाली बात, कि अगर माइनस माइनस है तो प्लस होगा, तो प्लस हो मैक्स ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो आएगा तो फिर उसका वैसे भी डिफरेंशिएशन ज़ीरो ही होगा, एंड अगेन लूप में हम वो चीज़ कर सकते हैं, तो यस, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अपडेट रूल की बात करेंगे, अपडेट रूल, कि हम लॉस को मिनिमाइज करते हुए अपना वेट्स और बायस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका बहुत सिंपल अपडेट रूल होता है, वेट न्यू इज इक्वल्स टू वेट ओल्ड प्लस
learning rate times the slope at w old, एंड फॉर बी सेम चीज़, बस बी लगा देना वहाँ पे। और हमने स्लोप हमको पता ही है, ये रहे हमारे स्लोप्स, रेट ऑफ चेंज, राइट। एंड स्लोप की डेफिनेशन इज बेसिकली how much how much the dependent variable will change if there is a slight change in the independent variable, ठीक है। तो वो चीज़ है। और हमारे पास अब अपडेट रूल भी आ चुका है, और हमको पता है कि एल्गोरिथम कैसे काम करती है, तो हम लोग उसको यूज़ कर लेंगे। हम क्या लिखेंगे कि हम ईपॉक्स चलाएंगे, कितने 1000, कितने भी ले सकते हो लेकिन 1000 पे अच्छा रिजल्ट आता है, इसलिए 1000। हम क्या करेंगे, वेट की रैंडम, वेट एंड बायस की रैंडम वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, रैंडम वैल्यू, वेट एंड बायस की रैंडम वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। एंड आफ्टर इनिशियलाइजिंग द रैंडम वैल्यू वी वुड रन दिस 1000 ईपॉक्स, जिसमें हम ये रूल को यूज़ करेंगे। बस यही होगा इधर पे। हम लोग बेसिकली दिस इज व्हाट ग्रेडियंट डिसेंट इज, वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक दिस। सी, ये लॉस है हमारा, ये हमारा वेट है, वेट और बायस भी ले सकते हो, W1 W2 सबके लिए। अगर हमारा लॉस हमको मिनिमाइज करना है, लाइक वी हैव टू फाइंड W सच दैट आवर लॉस इज मिनिमम, और इस पूरे ग्राफ में लॉस मिनिमम यहाँ पे ही है। अगर हम रैंडम वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं ना W की यहाँ से, तो वी विल मूव इन दिस डायरेक्शन एंड वी विल स्टॉप हेयर, एंड वेयर वी विल स्टॉप विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ आर W। एंड हाउ कैसे स्टॉप करेंगे हम, क्योंकि उस जगह पे जो स्लोप होगा वो इक्वल टू 0 होगा, या फिर अगर वैल्यू होगी तो बहुत छोटी सी वैल्यू होगी। तो होगा क्या, जो W न्यू है और W ओल्ड है उसमें बहुत मिनिमल डिफरेंस होगा, और ऑलमोस्ट डिफरेंस होगा भी नहीं। इसका मतलब हमारा एल्गोरिथम कन्वर्ज कर चुका है, हमें फाइनल आंसर पे लाके छोड़ चुका है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड एक और चीज़, लाइक हमारा एल्गोरिथम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, हमको बस ईपॉक्स चलाने हैं और बार बार अपना स्लोप अपडेट करते रहना है फॉर दी करंट वैल्यू ऑफ बी, लाइक बी और डब्ल्यू की जो करंट वैल्यू होगी। जैसे हम क्या करेंगे, हम पहले इधर आएंगे, फिर यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, और हमारे जो स्टेप्स है वो हमेशा ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाते हैं, लाइक इतने बड़े बड़े जो फर्स्ट स्टेप होगा, मैं अच्छे से एक बार बना लेता हूँ। ड्यू टू लर्निंग रेट क्या होता है, हमारा जो पहला स्टेप है वो बड़ा ह्यूज होगा, ऐसा कुछ, दूसरा स्टेप ऐसा होगा, तीसरा धीरे 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 इधर पे कन्वर्ज हो जाएंगे हम, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द लर्निंग रेट, लर्निंग रेट कंट्रोल्स द स्टेप साइज, कि हाउ अग्रेसिवली वी विल मूव टुवर्ड्स our target, which is basically the minima, ठीक है। तो दिस इज हाउ एवरीथिंग इज वर्किंग इनसाइड परसेप्ट्रॉन। एंड या स्लोप हमने फाइंड किया, एंड लर्निंग रेट भी ऑल्सो डिस्कस्ड। W हम लोग वेट्स एंड बायस हम रैंडम इनिशियलाइज करेंगे, कहीं से भी चालू कर सकते हैं, एंड देन विल ऐड द वैल्यू। एंड हम ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों केसेस को हैंडल कर लेता है बेसिकली। जब इसको ऊपर जाना होगा तो ये ऊपर, मतलब इस साइड जाना है तो इस साइड भी चले जाएगा, उस साइड जाना है तो उस साइड भी जाएगा, दिस प्लस ऑपरेटर इज हैंडलिंग बोथ द केसेस, ठीक है। अभी एक छोटी सी चीज़ डिस्कस, डिड आई डू दैट, या कि अगर मेरा ये मुझे पहचानना है कि कोई पॉइंट, एनी पॉइंट बिलोंग्स टू विच रीजन, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो ये मेरी लाइन है, मेरे पास एक रैंडम कोई पॉइंट है यहाँ पे, मुझे बताना है कि वो पॉजिटिव रीजन में है कि नेगेटिव रीजन में। तो मैं क्या करूँगा, मैं इक्वेशन लूँगा इस लाइन की, ठीक है। मैं इसको रैंडम अभी ले ले रहा हूँ, 2x + 3y + 4 = 0, राइट, मैंने ये ले ली। अब मेरे को एक पॉइंट दिया है किसी ने, सॉरी, मेरे को ये दिया है 3, -7,
नाउ आई हैव टू टेल कि ये पॉजिटिव रीजन का पॉइंट है, नेगेटिव रीजन का पॉइंट है। तो मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट्स जस्ट इसमें जाके सब्सटीट्यूट कर दूंगा। 2 × 3 प्लस 3 × -7 प्लस 4 6 7 3 ज़ा 21 एंड प्लस 4, ये -11 आ रहा है राइट। तो मेरा एक नॉर्मल सा रूल है, इफ़ ऑल ऑफ दिस इक्वेशन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो देन वो पॉजिटिव रीजन में बिलोंग करता है। इफ इट इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो तो नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल्स टू जीरो तो नेगेटिव रीजन में बिलोंग करता है। तो ये पॉइंट क्या है, कहीं नेगेटिव रीजन में फॉल कर रहा होगा, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव रीजन है। तो ऐसे करके आप, जो हमने यहाँ पे किया ना नेगेटिव पॉजिटिव के लिए, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। और जो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है ना, एफ ऑफ एक्स आई, दिस इज दैट ओनली, कि हमको एक पॉइंट दिया जाएगा, अपनी लाइन की इक्वेशन होगी, और हमको बताना है कि हमारी लाइन की इक्वेशन के हिसाब से वो पॉइंट पॉजिटिव रीजन में आ रहा है कि नेगेटिव रीजन में आ रहा है। अब जो एफ ऑफ एक्स आई है उसके भी सेम है, बस ये लिखने का तरीका अलग है। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये हमारा बायस टर्म, और ये जो वेट्स हैं ये हम अपन क्योंकि रैंडम ले रहे हैं शुरू में, तो वी विल हैव आर प्रडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दैट फर्स्ट टाइम पे। फिर आइटरेशन होता रहेगा और वेट अपडेट होता रहेगा, सच दैट अपना लॉस कम होता जाए धीरे 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 धीरे। एंड लॉस इज द ओवरऑल प्रिडिक्टर कि अपना एक लाइन दूसरी लाइन से कितनी ज़्यादा बेटर है या ख़राब है। सो आई थिंक दैट्स इट परसेप्ट्रॉन का। और लेट मी चेक माई डायरी, कुछ या ओके, ये भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा लास्ट। नाउ परसेप्ट्रॉन इज नॉट यूज्ड इन most of the cases in today's world. Why? Perceptron is a linear algorithm, and linear algorithm क्या होती है? It captures only linearity. It captures only linearity, या फिर linear relationship भी लिख सकते हैं, ठीक है, linear relationship। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरा डेटा कुछ इस तरीके का है समथिंग लाइक दिस, ठीक है, एंड एक डेटा है जो इस तरीके का है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा नॉन लीनियरिटी है, लीनियर नहीं है। लीनियर क्या होता, जब एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है, मतलब कुछ इस तरीके का होता डेटा, या फिर कुछ इस तरीके का होता, ठीक है, इन एक्स और वाई के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। बट इसमें क्या हो रहा है, द रिलेशनशिप इज नॉन लीनियर। तो अगर मैं यहाँ लाइन फिट कर दूंगा ना, तो मेरा एरर बहुत ज़्यादा आएगा। इसमें तो फिर भी कम आएगा, बिकॉज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट लीनियर रिलेशनशिप। अगर इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा एरर आएगा, अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाएगा रिलेशनशिप। सो व्हाट डू वी डू इस केस में, वी यूज एमएलपी, एंड दैट इज वेयर ANN begins. This is where ANN begins. Perceptron is a building block, whereas MLP is um, an extension of multiple perceptrons chained together with interconnected nodes. यानी कि मल्टीपल परसेप्ट्रॉन्स जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, दैट इज़ व्हाट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज़, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि अगर मैं यहाँ एक लाइन लगा, वो मैंने शायद बनाई भी थी ये, तो ये दिस इज़ नॉट गोइंग टू कैप्चर गुड रिलेशनशिप, एंड उसकी वजह से हमारा एरर भी बहुत ज़्यादा आएगा। एंड वी जस्ट सॉ कि एरर अगर ज़्यादा आएगा तो हमारा ओवरऑल प्रिडिक्शन ख़राब होगा। जैसे कि अगर मैं लीनियर रिग्रेशन की बात करूँ, वहाँ पे होता है वाई आई माइनस वाई आई हैट, यानी कि एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, राइट, रेसिडुअल होता है। यहाँ पे हम कैसे निकाल रहे थे, एफ ऑफ एक्स आई, और हमारा जो इक्वेशन था उसमें हम पॉइंट को डाल के देख रहे थे कि व्हाट इज गेटिंग प्रिडिक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली वॉज, राइट, व्हाट इज गेटिंग प्रिडिक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली वॉज। तो हमको यहाँ पे पता चल जा रहा था कि इज इट अ करेक्ट क्लासिफिकेशन और इज इट अ रॉन्ग क्लासिफिकेशन। अब अगर मैं इसको क्लासीफाई करना चाहूँ, तो आई कैन नॉट डू इट विद अ लाइन, आई नीड समथिंग लाइक दिस, जो ऐसा कुछ कर्वी टाइप का ऐसा कुछ मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दे, समथिंग लाइक दिस, राइट, समथिंग लाइक दिस। और इसमें भी मुझे ऐसा कुछ कर्वी टाइप का चाहिए जो इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। सो एक चीज़ होती है कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन, जिसमें आप क्या करते हो,
स्क्वायर ले लेते हो, ऑर्डर चेंज कर देते हो बेसिकली अपने डेटा का, और फिर आप उससे ट्राई करते हो फिट करने का। ठीक है, एक वो चीज़ है। और एक चीज़ क्या है कि वी कैन यूज़ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, तो उसमें हम वी कैन कैप्चर नॉन लीनियरिटी। ठीक है, वो हम कर सकते हैं। बट अगर हम ये कर देंगे तो ऑफकोर्स वो गलत होगा। रीज़न आप समझ गए कि ऐसा क्यों है, क्योंकि एरर बहुत ज़्यादा आएगा और कभी भी हमारा मॉडल कन्वर्ज नहीं कर पाएगा अच्छे से ऑन दिस। एंड ऑफ कोर्स द इंटरनल वर्किंग ऑफ परसेप्ट्रॉन आप अगर समझ गए होगे अच्छे से, तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि इट इज़ अ लीनियर एल्गोरिथम एंड इट इज़ जस्ट वर्किंग ऑन simple iterations and changing the value of the line only when there is an error। ठीक है, और लाइन कैसे चेंज हो रही है, वेट्स और बायस की वजह से। यानी कि इन शॉर्ट में बोल दूं, कंक्लूड कर दूं अगर ये वीडियो को, तो वेट्स एंड बायस विल चेंज व्हेन, वेट्स एंड बायस कब चेंज हो रहे हैं हमारे, व्हेन द लॉस, व्हेन द प्रिडिक्टेड स्लैश एक्चुअल लेबल आर रॉन्ग। सिंपल। जब प्रिडिक्टेड और एक्चुअल लेवल अलग अलग हैं तो हमारा वेट्स और बायस चेंज होगा और उसकी वजह से हमारा वो चीज़ कंट्रीब्यूट होगी लॉस में। सिंपल। और हमको ऐसे ही वेट्स और बायस चाहिए जिसके लिए हमारा लॉस मिनिमम होता रहे, हम इसको कम करते जाएंगे। कुछ इस तरीके से आप सोच सकते हो। बाकी ठीक है, थैंक यू।